हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होना है, बढ़िया रहना, क्योंकि आज हम आ चुके हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का नेक्स्ट लेक्चर लेकर। ठीक है, तो अभी तक हमने देखा था क्या, इंडिकेटर के बारे में देखा था। ठीक है, इंडिकेटर के बाद हमने देखा था कि एसिड्स क्या होता है। ठीक है, एसिड के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने सॉल्ट के बारे में देखा था। तो अब हम देखेंगे कि बेस के बारे में। ठीक है, कि बेस क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ठीक है, तो बेस क्या होता है? दो सब्सटेंस, वह सब्सटेंस विच रिलीज ओनली हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, ओ एच आयन जो रिलीज करेगा उसको हम लोग बेस बोलेंगे। कब, किसमें? द सब्सटेंस विच रिलीज ओनली हाइड्रोक्साइड आयन, यानी ओ एच आयन इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि वाटर में एक्वस सोल्यूशन में, और कॉल्ड बेस। ठीक है, यानी कि कोई भी सब्सटेंस है उसको वाटर में डालोगे तो ओ एच आयन देगा, तो वो क्या होगा? वो बेस होगा। ठीक है, बेस। दो सब्सटेंस विच रिलीज, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी दुनिया का सब्सटेंस हो, जब वाटर में डालने पर ओ एच आयन दे, रिलीज करे, तो वो क्या होगा? वो सब्सटेंस बेस कहलाएगा। ठीक है, बेस के एग्जांपल्स क्या है? एग्जांपल्स में यहाँ पे इजी लगा के पहले एग्जांपल्स है NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका एक और नेम है भी है, इसको हम लोग बोलते हैं स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम कॉमन नेम है। ठीक है, वो केमिकल नेम होता है स्लैग्ड लाइम। ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, अमोनियम NH4OH। ठीक है, ये क्या है? बेस के एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो बेस ये होता है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, बेस का एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी क्या होता है? एसिडिटी ऑफ बेस, द नंबर ऑफ OH आयन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल। ठीक है, एक मॉलिक्यूल से जितना OH निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। द नंबर ऑफ OH आयन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, यानी कि एक मॉलिक्यूल के बेस में से जितना OH आयन निकलेगा उसको हम लोग बोलेंगे एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ बेस के एग्जांपल्स यहाँ पे KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में एक OH है तो केवल एक ही OH रिलीज होगा, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मोनोबेसिक। ठीक है, मोनोबेसिक। ठीक है, मोनोबेसिक। ठीक है, और यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में दो OH आयन रिलीज हो रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे डाईबेसिक। ठीक है, डाईबेसिक। ठीक है, यहाँ पे फेरस हाइड्रोक्साइड में क्या निकल रहा है? 3 हाइड्रोजन निकल रहा है, 3 OH आयन निकल रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राईबेसिक। ठीक है, ट्राईबेसिक। ठीक है, ट्राईबेसिक। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ बेस ये होता है, द नंबर ऑफ OH आयन रिलीज फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस इज कॉल्ड एसिडिटी ऑफ बेस। ठीक है, तो KOH में केवल एक निकलेगा, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में 2 निकलेगा, और फेरस हाइड्रोक्साइड में 3 निकलेगा, तो ये होगा मोनोबेसिक, डाईबेसिक, ट्राईबेसिक। ठीक है, ये एसिडिटी ऑफ बेस होता है। ठीक है, तो ये रहा बेस। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेस के बारे में। ठीक है, तब तक इसको नोट करो, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बेस के बारे में। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ बेस क्या होता है? टाइप्स ऑफ बेस में पहला होता है वीक बेस। ठीक है, वीक बेस क्या होता है? वीक बेस, दोज बेस विच इज स्लोली डिसोसिएट एंड नॉट कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर आर कॉल्ड वीक बेस। मतलब क्या हुआ कि स्लोली, धीरे धीरे, यानी कि OH आयन में टूटे, यानी कि ब्रेक हो, स्लोली, और कम्प्लीटली पूरा भी नहीं टूटता, उसको हम लोग बोलेंगे वीक बेस। ठीक है, यानी कि वाटर में डालोगे, जैसे यहाँ पे डालोगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, जब वाटर में डालोगे तो 10 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डालोगे तो केवल इसमें से
केवल इसमें से 3 ओ कैल्शियम +2 और 3 OH माइनस ब्रेक होगा। बाकी की क्या हो जाएगा, बाकी के जो होंगे 7 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐसे ही रहेगा। ठीक है, यानी कि 3 ही केवल इसमें से 10 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को डाले हो तो केवल 3 ही ब्रेक हुए, बाकी 7 एज इट इज़ वैसे ही पानी में वाटर में रहेगा। केवल 3 ही टूटेगा। मतलब ये समझने के लिए ऐसा नहीं है कि मैंने कम्प्लीटली बताया कि CO2 3 ही टूटेगा, पर मतलब कि बहुत कम टूटेगा और क्या होंगे, और ज़्यादा मात्रा में बिना ब्रेक हुए वैसे ही क्या करेंगे उसमें रहते हैं। ठीक है, वाटर में वो रहते हैं। ठीक है, तो बहुत कम दोज बेस विच इज़ स्लोली यानी धीरे टूटेगा और कम्प्लीटली देखो 10 डाले हो 3 ही टूटा है, बाकी 7 वैसे ही है। ठीक है, तो स्लोली डिसोसिएटेड नॉट कम्प्लीटली, पहले बार धीरे धीरे एक एक करके टूटेगा और बाद में जाके पूरा टूटेगा भी नहीं, कम्प्लीटली टूटेगा भी नहीं। तो वो क्या होता है, वो वीक बेस होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, जिसमें से मैंने ये बता रखा है, इसका कॉमन नेम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का स्लैग्ड लाइम। ठीक है, स्लैग्ड लाइम ये बहुत बार बुक में आया है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, दोज बेस विच इज़ हाईली एंड कम्प्लीटली डिसोसिएट। ठीक है, यानी कि बहुत तेज टूटेगा और कम्प्लीटली डिसोसिएट इन वाटर और कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, स्ट्रॉन्ग। अगर हम लोग लेते हैं KOH को, ठीक है, 10 मॉलिक्यूल लिए हमने KOH का, इसको हमने डाला वाटर में। ठीक है, वाटर में डाला तो 10 के 10 क्या होंगे, टूट करके अलग हो जाएंगे। ठीक है, और ठीक है 10 पूरा कंप्लीट। सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, उसके बाद से होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जब वाटर में डालोगे तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि उसमें से कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो जो कि OH आयन में ना बने। ठीक है, तो कंप्लीटली यानी कि पूरा OH आयन दे देगा। ठीक है, और वीक में पूरा नहीं देता है, केवल 2, 3, 4 करके देता है, बाकी ज़्यादा मात्रा में वैसे ही वाटर में रहता है। ठीक है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस को डालोगे तो क्या होगा, बहुत कम देगा। ठीक है, यानी कि पूरा दे देगा। और यहाँ पर स्लोली और हाईली का मतलब डिफरेंस भी होता है। ये चीज़ लिखा इसलिए है क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब क्या हुआ है, ये जैसे यहाँ पे LiOH है। ठीक है, LiOH है और KOH है। ठीक है, तो क्या हुआ, मतलब इन दोनों में ये दोनों तो स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल है, तो क्या इन दोनों में से कोई वीक बेस नहीं हो सकता क्या? भाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये किस बेस पे हो रहा है तुम बताओ भाई। ये LiOH भी 10 OH देगा। ठीक है, 10 OH माइनस देगा, और KOH भी 10 OH माइनस देगा, 10 OH माइनस देगा। ठीक है, तो इन दोनों में से कौन होगा वीक और स्ट्रॉन्ग? इन दोनों से दोनों बराबर होंगे क्या? बराबर ऐसा नहीं होंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, हाईली यानी कि तेज क्या निकलेगा, तेज जल्दी से देगा OH माइनस, उसको हम लोग बोलेंगे अगर इन दोनों का कंपैरिजन, अगर स्ट्रॉन्ग बेस में कंपैरिजन आ जाए, यानी कि तेज जो करेगा, तेज़ी से जो देगा वो होगा स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक है, तो LiOH और KOH में KOH सबसे तेज़ी से देगा। और ठीक है, यहाँ पे सबसे तेज़ कौन देगा, KOH देगा, उसके बाद से NaOH। ठीक है, NaOH वाटर में डालोगे तो सबसे तेज़ KOH में से OH अपना फट से निकालेगा, उसके बाद से क्या बोलेंगे सोडियम निकालेगा। ठीक है, उसके बाद से जो आता होगा। ठीक है,
LiOH भी स्ट्रॉन्ग बेस है पर वो बहुत नीचे आएगा, ठीक है। तो ये है इसका मतलब, ठीक है। हाईली यहाँ पे लिखा है, ये स्लोली का मतलब ये लिखा है, ठीक है। अगर हम लोग लेते हैं कि NaOH, ठीक है, NaOH लेते हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो क्या मतलब, क्या ये भी 10 मतलब ये भी 5OH 5OH माइनस क्या होता है देता है, ये भी देता है, ये भी 5OH माइनस देता है। तो इसमें से सबसे वीक कौन है? वीक के लिए हमें ये देखना पड़ेगा इन दोनों में, ये दोनों तो वीक बेस हैं, पर इन दोनों में अगर कोई वीक बेस पूछेगा तो ये देखना पड़ेगा स्लोली, इन दोनों में से स्लोली कौन देता है वो वीक बेस होगा, ठीक है। तो इसका मतलब भी और इसका मतलब भी यहाँ पे समझना है, ठीक है। हाईली और स्लोली, ठीक है, इन दोनों में से, इन तीनों में से भी पूछ सकता है कौन वीक बेस है, ठीक है। इन तीनों में से भी पूछ सकता है कौन स्ट्रॉन्ग बेस है, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यानी कि स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं, पर KOH से ज़्यादा थोड़ी स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। और KOH से ज़्यादा नहीं क्या होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस हैं, ठीक है। ये भी 10 देगा, ये भी 10 देगा, लेकिन इन दोनों में कौन स्ट्रॉन्ग होगा तो KOH होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। वैसे ही ये भी, ये सब वीक है, ठीक है। इसमें से जो सबसे धीरा निकालेगा हाइड्रोक्साइड आयन, उसको वीक बेस कहते हैं, ठीक है। तो ये रहे टाइप्स ऑफ बेस के, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, आगे और भी टाइप्स ऑफ बेस हैं, ठीक है। तब तक इसको नोट करें, उसके बाद हम आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे अल्कली बेस, ठीक है। थर्ड नंबर है अल्कली बेस, ठीक है। अल्कली बेस क्या होता है? दोज बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली बेस, ठीक है। यानी कि वाटर में सॉल्युबल हो, ठीक है, यानी कि सस्पेंशन न बने। सॉल्युबल का मतलब होता है कि क्या कहते, जब वो क्या कहते हैं बेस को जब वाटर में डालोगे तो क्या होगा, वो घुल जाएगा, यानी कि फिर अगर कुछ देर के लिए रखोगे तो वो नीचे जाकर बैठेगा नहीं, ठीक है। कभी सीरप उरप में तुम जाके देखा होगा कि कुछ देर रखने पर वो नीचे जाकर कुछ दवा और जो रहता है वो बैठ जाता है, ऊपर पानी चला जाता है, ठीक है। तो जो कोई चीज़ अगर मिट्टी पानी में डालोगे, डालने के बाद कुछ देर बाद ऐसे ले जाकर रखना, तुम देखना मिट्टी नीचे जाकर जम जाएगा और वाटर ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड, ठीक है, यानी कि नीचे जाकर बैठ जाता, घुलता नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा चीज़ जो घुला दो, उसको ऐसे रख के छोड़ दो तो वो कभी नीचे जाकर बैठे ना, उसको हम बोलेंगे वो सॉल्युबल हो गया, ठीक है। और जो बाद में कुछ देर रखने के बाद, छोड़ने के बाद देखो पानी ऊपर और नीचे, ठीक है, जो चीज़ मिला रहोगे वाटर में, ठीक है। अगर मिट्टी मिला कर देखना, पानी में मिट्टी घोल कर देखना, कुछ देर बाद रख के देखना बोतल को, नीचे वो मिट्टी चला जाएगा, ऊपर पानी आ जाएगा, उसको हम बोलेंगे सॉलिड, ठीक है, सस्पेंशन, ठीक है। तो अल्कली बेस क्या होता है? दोज बेस विच इज सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कली बेस, ठीक है। ये पानी में घोल दोगे उसको पता ही नहीं चलेगा, ये पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। उसको हम लोग बोलेंगे अल्कली बेस, यानी कि कोई KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NH सोडियम हाइड्रोक्साइड और NH4OH, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और सॉलिड बेस क्या होता है? दोज बेस, उसका उल्टा होता है, ठीक है, उसका अपोजिट होता है। दोज बेस विच इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड सॉलिड बेस, ठीक है। यानी कि ये वाटर में डालोगे, डालने के बाद क्या करोगे, घुलाने के बाद क्या करोगे, रखोगे कुछ देर तो वो नीचे आ जाएगा, वाटर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे सॉलिड बेस, ठीक है। तो ये रहा बेस के बारे में, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।